सी सेट में दो कंपोनेंट जो मुझे फील होते हैं, एक होता है मैथ्स और रीजनिंग और दूसरा होता है इंग्लिश जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, यहाँ से 50 क्वेश्चन आते थे, यहाँ से 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इसको करने के बाद करीब 1.5 आवर्स में मैं सो जाता था उसके बाद कि हो गया मेरा। बट दैट इज स्ट्रैटेजी वोंट वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक बात बताइए, जब आप पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, है ना। अब आपको लग रहा है कि सी सेट भी क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर आपने अपने प्लान्स में सी सेट को इंकॉर्पोरेट नहीं कर रखा, जब आपने इकोनॉमिक्स के लिए बोला कि मैं 1 महीना दूंगा, हिस्ट्री के लिए बोला 1 महीना दूंगा, और अगर आपको लग रहा है कि सी सेट मेरा क्लियर नहीं होगा, तो आपको वहाँ पर भी 1-1.5 महीना देना बनता है। तो आई थिंक इधर प्रैक्टिस इज द की फॉर दिस। यू कैन डू कि आप, आई थिंक इस बार कह रहे हैं कि 2020 जो 2022 वाला सी सेट है ये सबसे टफ आया था, ऐसा कुछ परसेप्शन मार्केट ने बनाया क्या कि सी सेट इस बार का सबसे टफ आया था? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी को अटेम्प्ट कर लीजिए एग्जामिनेशन मोड में। ठीक है, अगर ये सबसे टफ था और इसमें आप 90+ स्कोर कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है आपको इसके बाद, है ना। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें कहीं अटक रहा हूं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से अगर आप 10 मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे इसके, तो आप एक ऑप्टिमम नंबर पे इस पे भी पहुंच जाएंगे। वहां से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन से एरिया पे वर्क करना है। कई बार क्या होता है, कई लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आपको कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है। किस एक्सटेंट तक? फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था जो बोला मेरे को कि मुझे सी सेट में आ रहे हैं 30 नंबर, तो मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ? तो मैंने बोला 30 नंबर आ रहे हैं तो पहले आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स देखिए कि आपने बेसिक मैथ्स में कहीं दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही। एक क्या आ रहे थे, शायद 12 नंबर आ रहे थे। तो मैंने बोला इतने कम कैसे? तो उसने बोला मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर गया, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थी तो मैथ्स किए ही नहीं मैंने। इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ अनसर्टेनिटी क्या होती है कि वहाँ पर जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसकी गारंटी नहीं होती कि वो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 ऑप्शंस बहुत क्लोज आ जाते हैं। एट द सेम टाइम मैथमेटिक्स में भी इस बार जब प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाले क्वेश्चंस भी हो सकता है अच्छे से नहीं होंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज थ्रू प्रैक्टिस आपको अपना नंबर डिसाइड करना है, और मैथ्स और इंग्लिश से जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर कोई कभी बैंकिंग के एग्जाम में बैठा है, जैसे आरबीआई, ग्रेड बी, एसबीआई, तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे स्पीड मैटर करती है, लेकिन बच्चों की स्पीड हैम्पर करने के लिए वहाँ पर कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, जिसके बारे में कहा ही यही जाता है कि इसको देख के तुम्हें स्किप करना है ताकि बचा हुआ टाइम आप अच्छी जगह पे लगा सकें। आई थिंक सेम इज द स्ट्रैटेजी यहाँ पर। स्काउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 66 इज द कट ऑफ, कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? 30 ऑन द सेफ साइड, ठीक है, और आते कितने हैं? 80। तो अगर आप 80 से 30 क्वेश्चंस भी इजी नहीं निकाल सकते क्या, जो आप कर सकें? नहीं निकाल सकते तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस, और वहां तक आप पहुंच जाओगे। बट आई थिंक स्काउटिंग इज द की। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, सी सेट में अच्छा कर रहा था, जैसे मैं बोल रहा था कि मैं 50 क्वेश्चंस मैथ्स से कर लेता था और बाद में सब कुछ छोड़ दिया मैंने, इंग्लिश छोड़ दिया। बट वहां पर भी बीच में मैथ्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, और मैंने उसको ईगो पे ले लिया कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। बाद में पता चला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बट पॉइंट इज कि मैंने उसको ईगो पे ले लिया। आपको वो चीज़ ईगो पे नहीं लेनी है। स्काउट द इजीएस्ट वन। जैसे ही आप इजीएस्ट वन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके, और एक बार आपके सॉल्व हो गए, आपका फ्लो बन गया। बैंकिंग का एग्जाम अगर किसी ने दिया हो तो उसको पता है कि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छे से फ्लो एक बार बन गया, यू विल रीच वेरी गुड रिजल्ट्स। आई थिंक प्रैक्टिस एंड स्काउटिंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस इज द की। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में इजी क्वेश्चंस होंगे, वहां से आप इजी क्वेश्चंस उठाइए। इस चीज को अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक ऑप्टिमम नंबर पे पहुंच के 90+ स्कोर कर रहे हैं, सी सेट रख दीजिए, यू आर डन विद द सी सेट। ऐसा नहीं होने वाला कि अब 2022 के बाद इतना टफ हो जाए कि वो सॉल्व ही नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कट ऑफ भी बहुत नीचे चली जाएगी। बट
अपनी मेहनत की थोड़ी रिस्पेक्ट करिए कि अगर मैंने जीएस में इतनी मेहनत करी है तो सीसैट की वजह से वो खराब ना हो जाए। तो आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इनफ ऑफ सीसैट कि एटलीस्ट आपका जीएस तो हैम्पर ना हो। और जैसे आपको लग रहा है कि अगर आपका सीसैट वीक है तो गिव अ सेपरेट टाइम स्लॉट, किसी की हेल्प लीजिए वहाँ पर करने के लिए। तो आई थिंक स्काउटिंग द इजिएस्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग द मॉक इज इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू दोज आर सिटिंग हियर, अगर आप 10 मॉक्स प्रैक्टिस कर लेंगे सब लोग इजी एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे सीसेट आपके लिए कोई इशू नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर दैट।